दिल्ली एनसीआर में कोई ऐसी जगह बची नहीं है जहां पर धुंध ऐसे नहीं है। धुंध क्या है? दरअसल प्रदूषण है, धूल है, धुआं है, पराली का धुआं है और इसी के चलते पूरे दिल्ली एनसीआर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, हवा की गुणवत्ता है, वो सबसे निम्न स्तर पर है। अब अगर ऐसे में आप सुबह सोचते होंगे कि आप अपना जॉगिंग सूट पहन कर निकल जाएं और दौड़ लें थोड़ा, तो दौड़ने के बाद होता क्या है, जैसे मेरी सांसें इस समय तेज चल रही हैं, आप इस तरह से हाँफ रहे होंगे और वो इसलिए क्योंकि जब प्रदूषण है फेफड़ों में जाएगा तो आपके फेफड़ों को कमजोर करता है। तो हमें ये भी सोचने में लगता है कि क्या हम ऐसे में वर्कआउट करें या नहीं करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा और आज हम बात करेंगे दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तर भारत में रहने वाले लोगों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है, या यूं समझिए कि लगभग पिछले कुछ सालों से एक महामारी बनकर उभरी है और इस महामारी का नाम है वायु प्रदूषण। अक्टूबर से लेकर के दिसंबर पहले सप्ताह तक एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, हवा की गुणवत्ता खराब होती है, लोगों की आंखों में जलन होती है, गला चौक हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है और तरह तरह की बीमारियां। सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं करेगी आगे, इन सब के बीच हमें जरूर चिंता होती है कि इसमें जब सांस लेना मुश्किल हो रहा है तो हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें। तो आज इस विशेष एपिसोड में हम विशेषज्ञों की बात आप तक पहुंचाएंगे, ये भी समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर हवा में प्रदूषण है तो क्या उसके चलते अपनी फिटनेस के साथ, अपने स्वास्थ्य के साथ समझौता किया जा सकता है। बहुत सारी शंकाएं, आशंकाएं हमारे मन में होती हैं कि हम व्यायाम करें कि नहीं, कहाँ रहें, कैसे जाएं, घर से बाहर निकलें कि नहीं, और इसीलिए इस विशेष रिपोर्ट में हम उन तमाम विशेषज्ञों को भी लेकर के आएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि घर बैठकर भी कैसे इस प्रदूषित माहौल में भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकते हैं। कोविड महामारी के बाद कम से कम हमने एक चीज़ जो सीखी वो ये कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर हो, यानी सही समय पर अपने शरीर के बारे में जानना, बीमारियों को डायग्नोज करना और फिटनेस पर हमने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। लेकिन उत्तर भारत के लिए, खासकर दिल्ली एनसीआर के लिए हर साल एक अलग ही महामारी आती है और वो महामारी है प्रदूषण की। अब उसमें कई बार डॉक्टर आपसे कहते हैं कि आप इंडोर रहिए। अब सोचिए, बच्चों के स्कूल बंद करने पड़ गए ताकि वो जहरीली हवा में सांस ना लें, जहाँ तक हो सके जो एक्सपोजर है उससे बचाएं। लेकिन अब आप समझिए कि इससे क्या फिटनेस प्रभावित होती है। आप बाहर दौड़ नहीं सकते, पार्क में जा नहीं सकते, जिम में क्या हर जगह एयर प्यूरीफायर हैं। तो ऐसे बहुत सारी शंकाएं हैं लोगों के मन में और उन शंकाओं का समाधान कैसे हो, ये जानने के लिए दरअसल हम क्यों ना ये कोशिश करें कि जो फिटनेस एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे बात करें। अब आप जब चलते हैं, जिस हवा में प्रदूषण है, जहाँ पर धूल और धुआं बहुत ज़्यादा है, आप दौड़ेंगे तो आपके फेफड़ों में जो है सांस फूलने लगेगी, थकावट महसूस होगी, आंखों में जलन है और इसमें आप बाहर तो नहीं जा सकते। लेकिन क्या ऐसी स्थिति में फिटनेस के साथ समझौता किया जा सकता है? क्या हम वर्कआउट करना छोड़ दें? अगर ऐसी आशंकाएं हैं, आप बाहर नहीं जाना चाहते, तो आखिर करें क्या? इसीलिए हम दरअसल दक्षिण दिल्ली के एक जिम में हैं। अब फिटनेस सेंटर है तो फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं, इसमें वो लोग खासकर जिन पर लंग्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। कहते हैं ना, लंग्स आपके बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं और उसके लिए क्या करें, क्या ना करें, किन चीज़ों से बचें, आज हम आपको इस रिपोर्ट में ये दिखाएंगे कि आखिर जब प्रदूषण भी आपको फैल रहा है पूरे उत्तर भारत में, बावजूद इसके अपने फिटनेस के साथ समझौता ना हो, इसके लिए क्या क्या कदम उठाएं। ऐसा तो है नहीं कि धुआं कोई हार्ड मटेरियल है, धूल धुआं गैस का फॉर्म है, कहीं भी दरवाज़ा खुला है तो आ जाएगा। तो चिराग सेठी जी, सबसे बड़ी बात दरअसल ये है कि जब मैं बाहर से आया हूँ, आंखों में जलन थी, गले में आवाज़ का फ़र्क पता चल, लगभग हर दूसरा तीसरा आदमी इससे परेशान है। लोगों को जिम आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आना चाहिए तो क्यों, नहीं आना चाहिए तो क्यों? देखिए, बिल्कुल आना चाहिए। हमारा जो पॉइंट हमेशा ही रहता है, दिल्ली जिम एसोसिएशन की तरफ से भी ये रहता है कि जिम में तो फिर भी आप AQI कंट्रोल कर सकते हो, पार्क में कैसे करोगे, रोड पे कैसे करोगे। आप इस जिम में भी देखोगे तो AC जिस तरीके से चल रहे हैं, फिल्टर्स लगे हुए हैं, एयर प्यूरीफायर। मान लीजिए अगर वेंटिलेशन है कहीं पे, लोग डोर भी खोलते हैं,
अब वो गैस है, हवा, तो हवा को तो आप रोक नहीं सकते। नहीं देखिए, बिल्कुल नहीं रोक सकते, बट अगर आप अपनी एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हेल्थ के साथ वहाँ भी एक कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वहाँ पर भी आप अपनी हेल्थ को पुअर ही कर रहे हैं। आपने देखा कोविड के समय में एक्सरसाइज ना करने का नतीजा आज दिख रहा है कि हर 2-3 दिन में एक आदमी को हार्ट अटैक आ रहा है, यंग लड़कों लड़कियों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक्सरसाइज रोकनी नहीं है, बस आपको एक सेफ एनवायरमेंट क्रिएट करना है। देखिए इतना एक किया तो आपके घर में भी खराब हो रहा है। बहुत सारे जो ना हेल्थ एक्सपर्ट वो सलाह देते हैं, देखिए थोड़ा सा परहेज करें, हैवी वर्कआउट करेंगे तो आपकी जो ब्रीदिंग है, टॉक्सिक एयर की ब्रीदिंग ही बहुत ज्यादा हो जाएगी। नहीं देखिए, हैवी वर्कआउट कोई भी नहीं कह रहा कि आप हैवी वर्कआउट कीजिए, बेसिक वर्कआउट कीजिए, कम वेट उठाइए, बट एटलीस्ट अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन रखिए। आप रेपिटेशन वर्क पे काम करिए। सारे ट्रेनर्स इस तरीके से ट्रेंड है कि उनको सिखाया गया है कि बहुत हैवी लिफ्टिंग नहीं करानी है, बहुत ज्यादा किसी को दौड़ाना नहीं है, बहुत ज्यादा किसी को पुश नहीं करना है, वो सारी चीजें नहीं करनी है। रिजवान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिजवान, ट्रेनर आप हैं, तो हमें ये बताइए कि मान लीजिए मैं कहीं ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ मेरे पास जिम नहीं है, या जिम जाने के लिए मुझे इतनी भीड़ वाले इलाकों से जाना है कि धुआं है, डस्ट है, मैं कुछ दिन नहीं जाना चाहता, महीना 2 महीना, लेकिन फिटनेस ज़रूरी है। हम ऐसी कौन सी वर्कआउट हैं जो घर में कर सकते हैं बिना इन मशीनों के, लेकिन चाहते हैं कि रिजल्ट मशीनों वाला? ऐसी काफ़ी एक्सरसाइज है जो हम कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिकली अगर कोई वो बिगिनर लेवल का है तो बेसिक स्क्वाट कर सकते हैं, बर्पीज कर सकते हैं, आप जंपिंग जैक्स और पुशअप्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। अगर कोई 5 चीज़ जाननी हो तो सबसे पहले, बिगिनर हो या प्रो भी हो, अगर जिम नहीं जा रहे हैं इसमें, घर में करना है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? पहले आप वो स्क्वाट्स कर सकते हैं, बेसिक स्क्वाट होते हैं इतने। ओके, ये बेसिक स्क्वाट होते हैं, ये कर सकते हैं आप, और आप पुशअप्स भी कर सकते हैं। पुशअप्स लगभग हर किसी को आता है, तो ये भी होता होगा कि भाई उसकी क्षमता कितनी होनी चाहिए या इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए? इंटेंसिटी नहीं होती, वो तो मैं बिगिनर लेवल के होते हैं, तो आप वॉल का लेकर पुशअप्स कर सकते हैं, और अगर जो इससे थोड़ा ऊपर लेवल है तो आप नी पुशअप्स कर सकते हैं, और जो फिर अगर एडवांस लेवल है तो फिर तो वही ये पुशअप्स। ये एडवांस की, ठीक है। अब ये तो वो हो गई जो सब लगभग बहुत कॉमन है। इसके बाद ऐसा क्या है जब हम थोड़ा सा स्केल को ऊपर ले जा सकते आप हैं? थोड़ा ज़्यादा स्केल ऊपर ले जा सकते हो तो आप बर्पीज कर सकते हैं। बर्पीज का मैं आपको करके दिखाता हूँ। पुशअप्स पोजीशन एंड अगेन जंप एंड स्क्वाट। एक समय पकड़ में ही वो करके देखते ही, देखिए दरअसल हम लोग जब ये वर्कआउट करते हैं तो पता चलता है कि इसका असर कहाँ कहाँ पे होता है। हालांकि एक बार में पूरी बॉडी के लिए है ये। 10 बार से ज्यादा होता नहीं है। पकड़िए थोड़ी देर, आप बने रिपोर्टर। पुशअप्स 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 जी। अच्छा, ये है कि इस पर एक तो आपका इस हिस्से पर भी आपको दबाव महसूस होता है, आप अपने एप्स पर महसूस करते हैं, पूरी बॉडी पर। ये 10-12 बार में कई बार अच्छा खासा ताकतवर आदमी जवाब दे जाता है। फुल स्ट्रेंथ के लिए है, पूरी बॉडी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए है। तो हमने 3 देख लिए, और 2 अगर वैसी कौन सी वर्कआउट है जो और की जा सकती है? जैक्स कर सकते हैं, जंपिंग रॉप से कर सकते हैं, ये भी इससे जंपिंग रॉप्स, जंपिंग जैक। अच्छा, ये नॉर्मल पीटी का हिस्सा होता था जो स्कूलों में भी बहुत पहले हमेशा कराया जाता था, कि कम से कम आपका बेसिक वर्कआउट हो, या कम से कम आपकी जो नसें हैं, मसल्स हैं, वो खुली हुई रहे। जी, और ये इंड्योरेंस लेवल के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जो आजकल पॉल्यूशन चल रहा है उनके वजह से भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जो नहीं आ सकते जिम, उन्हें जरूर करनी चाहिए घर में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप घर में कर सकते हैं। स्ट्रेच हो, अपने फेफड़ों पर काम करना हो, अपनी स्ट्रेंथ पर काम करना हो, और हाँ, जिम है तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं, क्योंकि बाहर के मुकाबले जो एयर क्वालिटी होगी वो जिम में ज़्यादातर जगहों पर बेहतर है।